एनिमल ब्रीडिंग, मतलब हमें सिर्फ किसके ब्रीडिंग के रिगार्डिंग देखना है, एनिमल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात बताई जा रही है कि ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री में ऑब्वियस है कि आप प्लांट्स का तो करेंगे नहीं, एनिमल हस्बेंड्री में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, एनिमल्स की ब्रीडिंग का। अब यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डिजायरेबल, पता है डिजायरेबल यहाँ किसके लिए लिखा गया है, उस एनिमल ब्रीड के लिए नहीं लिखा गया है, यहाँ डिजायरेबल हमने अपने लिए लिखा है। ये आपका डिजायरेबल क्वालिटी है, मतलब आप क्या चाहते हैं उससे, वो अपने फायदे के लिए वहां पे वो कैटल गोट एक्स वाई जेड जो भी है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द ब्रीड। फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड वी ब्रीड एनिमल्स, वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल, अगर आप वहां पे काऊ के ब्रीड को सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, प्लस उसको डिजीज रेसिस्टेंस होना चाहिए, प्लस उस मिल्क में पर लीटर मिल्क में जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, जबकि जब आप पोल्ट्री फार्मिंग में देखेंगे तो ये सारा आप नहीं देखेंगे। तो सही में जैसे जैसे आप यहाँ पे एनिमल का चॉइस बदलते जाएंगे वैसे वैसे वो गुण भी बदलेंगे जिसको आप उसमें ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये बार बार ब्रीड 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 टर्म बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए ये ब्रीड की डेफिनेशन है। अब जो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, ये वो डिसेंट नहीं है, DECENT नहीं है, ये DESCENT है। तो यहाँ पे ये वैसे एनिमल्स हैं जिनके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो रिलेटेड थे आपस में, रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, उनके लक्षण भी मिलते जुलते होंगे, जैसे अपीयरेंस दिखने में एक जैसे होंगे, गुण एक जैसा होगा, साइज मिलता जुलता होगा, कॉन्फ़िगरेशन मिलता जुलता होगा, इसको हम सेम ब्रीड का बोलते हैं। जैसे अगर हम एक जर्सी काऊ की बात करेंगे तो दूसरा जो मेल पार्टनर है वो भी क्या होगा, जर्सी होगा, ठीक है। तो ये सेम ब्रीड हो गया, क्या हो गया, सेम ब्रीड हो गया। Are said to belong to a breed. Find out the names of some common breeds of cattle and poultry in the farms of your area. ठीक है, ये एक आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। अब जेनेटिक्स चैप्टर से एक टॉपिक आ रहा है आपके पास यहाँ पे, इन ब्रीडिंग। जब मैं आपको मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सिखा रही थी तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में आपने इन ब्रीडिंग सीखा था, ठीक है। इन ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि वहां उस चैप्टर में ऐसा था कि जब आप प्योरिटी मेंटेन कर रहे थे, मतलब आप अगर एक क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी ले रहे हैं और दूसरे भी कैपिटल टी के साथ उसको क्रॉस करा रहे हो, वैसे आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो हम वहां पे बोल रहे थे कि इनब्रीडिंग हो रहा है। ये मतलब सेम जो वैरायटी है यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन हाँ एनिमल ब्रीडिंग के केस में अगर दो सेम ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग करा दिया जाए, इंटरब्रीड करा दिया जाए, इसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन, when breeding is between animals of the same breed, it is called inbreeding। क्या कहते हैं हम लोग इसको, inbreeding। while crosses between different breeds are called outbreeding। अभी तो ये बहुत आसान है, inbreeding breeding between animals of same breed, outbreeding breeding between animals of different breed, ठीक है। तो एक आपका इनब्रीडिंग हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, आउट ब्रीडिंग हो गया। अभी तो काफी आसान है, इसमें तो खैर कोई डाउट होगा नहीं, बहुत आसान सा पेज है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इस पैरा तक कोई प्रॉब्लम,
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ जो इनब्रीडिंग है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अभी अभी आपने सीखा कि सेम ब्रीड जो है उसके बीच में आपको क्रॉस करा देना है, मतलब उनको इंटरब्रीड करा देना है, उनकी मीटिंग करा देनी है, ठीक है। लेकिन क्या बोलने का मतलब हुआ इसका? इसका बोलने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल जब दोनों के बैक में 4 से 6 जनरेशन आप पीछे जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि दोनों के एंसेस्टर जो है वो कॉमन थे, तो इसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। तो वही डेफिनेशन है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनब्रीडिंग मीन्स the mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे मेल कैसा होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, फीमेल कैसी होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, सेम ब्रीड का, क्योंकि हम इन ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। जब हम आउट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो इसी को डिफरेंट ब्रीड कर दूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग्स आर इवेल्युएटेड, बाद में उसको चेक भी किया जाता है, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना है, वी आर नॉट परफॉर्मिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई परफॉर्मेंस आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ये सब का सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म और ओवा है या ओवम है, वो जो रिसीव करेगा वो 50% ही रिसीव करेगा, 100% नहीं करेगा। जेनेटिक्स आपने इतनी पढ़ रखी है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आपने सीखा है, ठीक है। तो बच्चों का डाउट होता है कि मैम जब हमने सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल चुना ही था, तो फिर उसके प्रोजेनी को का इवेल्युएशन, मतलब उसको क्यों जांचा जाता है, क्यों उसको चेक किया जाता है? तो रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करेगा तो आपके मन मुताबिक जरूरी थोड़ी है कि वो रिजल्ट लेके आएगा। तो आप चेक करते हैं कि आपको जो क्वालिटीज चाहिए थी वो उसमें मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल जो है, इसमें आप पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको मीट कराते हैं, ठीक है। अब सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल इज द काउ और बुफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, मतलब आप वैसी फीमेल चुनिए जिसका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। On the other hand, a superior male is the bull which gives rise to superior progeny, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, डिजीज रेसिस्टेंस पावर अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स। कह रहे हैं पे ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप्ड बाय मेंडल एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। जेनेटिक्स में मैंने आपको होमोजाइगस बताया था, कैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कैपिटल टी का, ठीक है। तो ये बनाया किसने था, ये मेंडल साहब ने बनाया था, ठीक है। फिर यहाँ पे सिमिलर स्ट्रैटेजीज यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन्स इन कैटल एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ पीस, मटर में जैसे आपने यूज किया था। लेकिन यहाँ पे खतरनाक बात क्या है, इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, प्योरिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये इनब्रीडिंग जो है, जब हम कोई ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं जहां पे हमें जो एक प्रोडक्ट है या जो प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग है वही सारी क्वालिटीज चाहिए, तब तो हम जानबूझकर वहां पे क्या कराते हैं, इनब्रीडिंग कराते हैं। लेकिन अगर अपने आप इनब्रीडिंग होता चला जा रहा है तो ये कई मायने में थोड़ा सा घातक हो जाता है। इसलिए घातक मतलब डेथ नहीं हो जाएगी उसकी, घातक इन द सेंस कि वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम लोग इसको ना एक नाम देंगे, एक टर्म देंगे, हम लोग इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो लगातार कोई आपसे पूछे भाई मुझे ना साफ सीधे आसान शब्दों में समझाओ कि इनब्रीडिंग का मतलब होता क्या है, आपको एक सिंपल सी बात उसको समझानी है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है
कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग लीड्स टू रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आप लगातार कंटिन्यूअसली क्या कराते जाइए, इनब्रीडिंग कराते जाइए, तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो वैसे भी कम होती चली जाएगी। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए ये रहा आपका कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इंटरब्रीडिंग, क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी, मतलब उससे फर्टिलिटी तो कम होगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साफ सीधा साफ से पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे जिस तरीके से आपको देखने को मिले। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि जब आप लगातार कंटिन्यूअसली सेम ब्रीड वाले एनिमल्स को, क्योंकि हम एनिमल हस्बेंड्री के केस नहीं पढ़ रहे हैं तो वही लिखेंगे, एनिमल्स को जब वो ब्रीड करता जाएगा उसकी फर्टिलिटी भी कम होगी, और फर्टिलिटी कम होने के साथ साथ और क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब तो अगर कोई भी पर्सन जो है जो जुड़ा हो इससे, एनिमल हस्बेंड्री से, वो कभी भी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि क्या हो, जो क्वालिटी हो वो कम हो जाए या क्वालिटी है वो इनहेंस ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो जनरली क्या करते हैं, ये जो इनब्रीडिंग है इसको हमेशा एनिमल्स के केस में अवॉइड